अभी हम लोग क्वेश्चन 5 करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको समझने से पहले प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है यानी नेचुरल नंबर्स, वो शुरू होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके शुरू होता है। अगर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो हम लोग सबसे पहले देखें कि 0 पर कौन कौन सी संख्या समाप्त होती है। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले 10 है, 20 है, 30 है, ऐसे जाएगा और 100 है। हम लोग ये देख रहे हैं ये जो है अंतिम अंक इसका 0 है। तो अगर हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो देखते हैं तो क्या हो रहा है। 10 का जैसे हो 2, 5 2 × 5, फिर 20 का 2, 10 2 × 5 2, 2, 5। अब फिर 30 का निकाल रहे हैं। 30 का 2, 15, 3, 5 2 × 3 × 5। फिर 100 का 2, 50 2, 25, 5, 5 2 × 2 × 5 × 5। देखिए ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या है इसका जो अंतिम अंक है वो 0 पर समाप्त हो रही है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसके हम लोग देख रहे हैं एक चीज कॉमन है। इसमें जैसे 10 में 2 5 है, इसमें 2 2 मतलब इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है। यानी अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें से एक चीज कॉमन है कि उसमें से 2 होगा और 5 होगा। ये 2 और 5 उसमें से अभाज्य गुणनखंड में आना ही आना है। अगर 2 है तो उसमें से नहीं होगा, मतलब 2 और 5 का आना उसमें जरूरी है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है 6 का पावर में n है और n यानी कि जैसे अगर इस टाइप से है 6 का पावर n है और n जो है वो है 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे ले रहे हैं। तो 6 का पावर अगर 1 लेते हैं तो 6 आ रहा है और इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 यानी हो जाएगा 2 × 3 होगा। अगर इसी तरह अगर 6 के पावर में 2 लेते हैं तो हो जा रहा है 6 × 6 यानी 36। इसका भी जो होगा ये 2 × 2 × 3 × 3 होगा। यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड है अगर इसी तरह अगर हम लोग करते जाएंगे तो हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसे शुरू से करते भी जाएंगे तो जितना भी अगर करेंगे तो 6 जो है उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो उसमें सिर्फ 2 और 3 ही होगा। और हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है यानी उसमें से 2 और 5 का आना जरूरी है, यानी 2 और 5 उसमें होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 2 है और 5 नहीं है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो संख्या है ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ जांच करके अगर देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि जो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 3 ही है और इसको अगर कितना भी इसकी घात ले लें वो उसमें से 5 नहीं आएगा। और इसको अभाज्य गुणनखंड में 0 होने के लिए इसका 5 होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ 5 नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 6 के पावर n में अगर रखते हैं n में तो वो 0 पर समाप्त होगी। तो वही चीज़ को हम लोग अगर देखेंगे तो लिखेंगे इस तरह से, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 6 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6 का पावर n 2 × 3 है जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। जो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 3 ही है। इसी कारण 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 ही आ सकती है। और अंकगणित के आधार पर प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 के गुणनखंडन में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी इस टाइप का एक वृत्ताकार पथ है और ये खेल का मैदान है, ये रास्ता है, इसमें से दौड़ता है धावक। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी जो सोनिया है उसको लगता है 18 मिनट। अगर सोनिया यहाँ से शुरू करता है फिर यहाँ से पहुँचता है तो एक चक्कर, यानी कि जहाँ से शुरू करेगा फिर वहाँ तक पहुँचने में उसको टोटल कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी और एक धावक है और रवि, उसको लग रहा है 12 मिनट। यानी रवि जो है वो सोनिया से कुछ ज़्यादा स्पीड से दौड़ता है, इसीलिए उसको 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए कि रवि भी यही से शुरू करता है और इधर ही दौड़ता है, और सोनिया जो है वो भी इसी स्थान से और एक ही समय में और एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद, तो बोल रहा है कि ये तीनों नहीं, दोनों जो है वे इसी स्थान पर मिलेंगे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो उसके लिए हम लोग को एलसीएम मतलब लसा का जरूरत होता है। तो यहाँ हम लोग हल में अगर करेंगे तो सबसे पहले 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 12 और 18 का एलसीएम करते हैं तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड से करते हैं। 2 9 3 3, तो 18 बराबर 2 × 3 × 3, फिर 12 6, फिर 2 3, तो 12 बराबर हो जा रहा है 2 × 2 × 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो होगा वो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इसको अगर लिख सकते हैं तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 × 3 का पावर 2, और इसको अगर लिखेंगे तो 2 का पावर 2 × 3। देखिए इन दोनों में जो है कॉमन 2 आ रहा है और इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है। एलसीएम में हम लोग को सबसे बड़ी घात को लेना है, यानी सबसे बड़ी जो घात है वो 2 का पावर 2 है। उसके बाद कॉमन हम लोग को 3 भी आ रहा है, तो इसमें से इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो इन्हें के बड़ी घात को लेना है, तो 3 का पावर 2, तो 2 × 2 × 3 × 3, 4 4 कितना आ रहा है 36। यानी कि ये दोनों जो है 36 मिनट बाद वे एक ही स्थान पर आ जाएंगे। यानी वांछित समय जो होगा वो होगा 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं रवि 12 मिनट, फिर आया 24, जैसे ये रवि है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर, फिर 24 मिनट में 2 चक्कर, फिर 36 मिनट में 3 चक्कर। और उसी प्रकार सोनिया का अगर देखेंगे तो सोनिया 18 मिनट में 1 चक्कर, 36 मिनट में 2 चक्कर। मतलब सोनिया का जो हो रहा है वो 2 चक्कर हो रहा है, और रवि का जो हो रहा है उसका 3 चक्कर हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं ये 12 का क्या है, ये 12 का गुणज है और ये 18 का गुणज है। तो हम लोग देख रहे हैं इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, 36 आ रहा है। और यही चीज़ तो लघुत्तम समवर्त कहता है। इसके जो गुणज होगा लघुत्तम जो होता है वो यही चीज़ कहता है। तो हम लोग देख रहे हैं वांछित समय जो होगा 36 मिनट बाद, मतलब दोनों एक ही स्थान पर आ जाएंगे।